पाकिस्तान ने अभिनेता सलमान खान का नाम एंटी टेररिज्म एक्ट यानी कि ATA 1997 के चौथे शेड्यूल में डाल दिया है। वजह सिर्फ इतनी है कि उन्होंने सऊदी अरब के जॉय फोरम में बलूचिस्तान को लेकर बयान दिया जो पाकिस्तान को पसंद नहीं आया। तिलमिलाए पाकिस्तान ने उन्हें आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 के चौथे शेड्यूल में डाल दिया। आप जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने आतंकी हाफिज सईद को भी इसी लिस्ट में डाला हुआ है। यानी भाईजान यानी कि सलमान खान को कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के बराबर बिठाने की पाकिस्तान ने हिमाकत की। लेकिन ये कानून है क्या, कब बना, किस किस को इसमें घसीटा गया, सजाएं पाबंदियां क्या हैं, क्या इससे पहले कोई और भारतीय भी इस दायरे में आया है, ये तमाम सवाल है। तो सबसे पहले फोर्थ शेड्यूल क्या है उसके बारे में बताते हैं। पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म एक्ट यानी कि ATA 1997 को देखें तो यह किसी को ब्लैकलिस्ट करने जैसा है। इसमें उन लोगों के नाम डाले जाते हैं जो पाकिस्तान की नजर में प्रोस्क्राइब्ड पर्सन है, यानी जिनका आतंकवाद से कोई ना कोई संबंध है। वह कोई आदमी हो सकता है, कोई तालिबान लश्कर जैसे ऑर्गेनाइजेशन से लिंक हो सकता है। तो साफ बात है कि ये कोई सामान्य लिस्ट नहीं, यह वहां के गृह मंत्रालय की ओर से गजट में पब्लिश होती है। अगर कोई भी शख्स ऐसा लगता है कि आतंकी संगठनों से लिंक है तो उसे बिना किसी नोटिस के ही इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी इसे मैनेज करती है। अब तक इसमें 30,000 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के एक्टिविस्ट को अक्सर इसमें डाल दिया जाता है। दूसरा सवाल, कब बना ये शेड्यूल? एंटी टेररिज्म एक्ट पाकिस्तान ने 1997 में बनाया जब पाकिस्तान में आतंक का बोलबाला था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार ने इसे पास किया ताकि स्पेशल कोर्ट्स बने, स्पीडी ट्रायल हो और आतंक को कुचला जाए। लेकिन फोर्थ शेड्यूल इसमें बाद में जोड़ा गया जब जनरल परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति थे। 9/11 मतलब 9/11 हमलों के बाद जो मुंबई में किया गया, मुंबई में हुआ उस हमले के बाद पाकिस्तान ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर ज्वाइन किया और ये नया कानून जोड़ दिया। 2014 में इसे और सख्त बनाया, लेकिन पूरी दुनिया मानती है कि यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है और दिखावा है। इसके जरिए ये पाकिस्तान अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने की कोशिश करता है। तीसरा सवाल, किन किन लोगों को इसके तहत लाया गया? यह लिस्ट काफी लंबी है। ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकी जैसे कि तहरीके तालिबान यानी कि TTP के कमांडर्स, लश्कर तैयबा के सदस्य या ISIS के एक्टिविस्ट सब इसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे खास बात, इसमें कई डॉक्टर्स, पत्रकार, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और विदेशी भी शामिल कर लिए गए हैं। अफगानिस्तान तालिबान के नेता, इराक के कई नेता भी इसमें जोड़े गए हैं। चौथा सवाल है, क्या होती पाबंदियां? इसका साफ मतलब है कि सलमान खान की गतिविधियों पर पाकिस्तान नजर रखेगा। अगर वे पाकिस्तान कभी जाना चाहे तो नहीं जा पाएंगे। उसके लिए अलग से परमिशन की जरूरत होगी। वहां पहुंचने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। स्कूल, एयरपोर्ट, सिनेमा वगैरह में जाने पर रोक लगाई जा सकती है। यहां तक कि परिवार के पैसे, प्रॉपर्टी की जांच अगर अनलॉफुल सोर्स से भी जब्त किए जा सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन या बॉन्ड वायलेशन पर 3 साल तक जेल, फाइन या दोनों हो सकता है। पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, लोन या क्रेडिट कार्ड बैन पर बैन लग सकता है। लेकिन ये सब सलमान के लिए नहीं, क्योंकि वे शायद ही कभी पाकिस्तान जाए। क्या नेक्स्ट सवाल है, क्या कोई भारतीय पहले कभी इसके दायरे में आया? सलमान अकेले नहीं है। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान ने भारत की 10 हाई प्रोफाइल हस्तियों पर हाइब्रिड वॉरफेयर का आरोप लगाते हुए प्रोस्क्राइब्ड घोषित किया है। लेकिन इन्हें फोर्थ शेड्यूल में नहीं डाला गया, बल्कि एक अलग टेररिस्ट वॉच लिस्ट या प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट था। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने गजट नोटिफिकेशन इशू किया, लेकिन लिस्ट में नहीं डाला। इन हस्तियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, तत्कालीन CDS विपिन रावत, रॉ के सामंत गोयल जैसे नाम थे। कुलभूषण जाधव को भी इसी लिस्ट में डाला गया था। तो अब समझ में आया कि एक स्टेटमेंट सलमान खान ने पास किया और किस तरह से पाकिस्तान बिलबिला उठा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सलमान खान ने ऐसा बलूचिस्तान को लेकर क्या कहा था। जैसे हमने आपको बताया कि जॉब फोरम 2025 में जहां उस स्टेज पर सलमान खान के साथ आमिर खान भी मौजूद थे, शाहरुख खान भी मौजूद थे और सलमान खान ने बलूचिस्तान को लेकर एक स्टेटमेंट पास किया। दरअसल सलमान खान ये जो वहां पर जॉय फोरम 2025 में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें वो शिरकत होने के लिए गए थे और यह एक इंटरनेशनल इवेंट था जहां मिडिल ईस्ट में भारतीय सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता पर चर्चा हो रही थी। और उसी दरमियान सलमान खान ने अपनी स्पीच में मिडिल ईस्ट, विशेष रूप से सऊदी अरब में काम करने वाली दक्षिण एशियाई कम्युनिटी का जिक्र किया था। और सलमान ने कहा था कि ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हर कोई सऊदी अरब में मेहनत से काम कर रहा है। बस ये जो बलूचिस्तान का नाम अलग से लिया, इसी पर पाकिस्तान तिलमिला गया। क्योंकि आपको पता है बलूच वो पहले से एक स्वतंत्र देश की मांग कर रहा है। बलूचिस्तान लगातार अटैक कर रहा है और पाकिस्तान और बलूचिस्तान में लगातार आप देखिए कि लड़ाई झगड़े तस्वीरें साफ साफ आ रही हैं। तो बलूचिस्तान का नाम अलग से लिया, इसी पर ही पाकिस्तान तिलमिलाया और अब सलमान खान को आतंकी लिस्ट में शामिल कर दिया है।